हेलो एवरीवन, यहाँ पर मेरी 10 सेकंड की स्ट्रैटेजी पे मैं वर्क कर रही हूँ। बेसिकली इसको हम कोई स्ट्रैटेजी नहीं कहेंगे। यहाँ पर ये कॉर्टेक्स की ट्रिक होती है। ट्रिक्स वो होती हैं जो अपने एक्सपीरियंस से खुद बनाता है इंसान। ये कोई नॉलेज नहीं है जो आपको गूगल पे मिल जाएगी, ठीक है। इसीलिए मैंने जो ये वीडियो है इसका पर्पस यही है कि मैं आपको यहाँ पर ट्रिक्स पे वर्क करके दिखाऊँ। सबसे पहले आपने यहाँ पर एक ऐसी मार्केट फाइंड आउट कर लेनी है जो विक्स वाली हो, ठीक है, जिसकी बड़ी बड़ी विक्स हो। विक्स किसे कहते हैं? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हो ना, कैंडल के ऊपर एक स्टिक होती है, इसे विक्स कहते हैं, ठीक है। जब ये रिजेक्शन लेकर आती है किसी भी पॉइंट से, यानी कि ट्रेंड का जो रिजेक्शन होता है ना, जैसे यहाँ पर ये ऊपर गई है, फिर इसने रिजेक्शन लिया, ये नीचे आई है, तो यानी कि ये ट्रिक मैं पकड़ सकती हूँ कि मुझे डाउन की ट्रेड लेनी है यहाँ पे 10 सेकेंड्स के लिए। अब जब ये दोबारा ऊपर जाएगी तो मैं यहाँ पर डाउन की ट्रेड लूँगी, ठीक है। और अगर यहाँ पर हमें इस ट्रिक में लॉस हो जाता है तो वो भी मैं आपको इसी ट्रिक से रिकवर करना सिखाऊंगी कि किस तरीके से हम ये लॉस रिकवर कर सकते हैं। अगर ये ग्रीन में एंड होती है तो मैं यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड लूँगी एक, इसके बिल्कुल स्टार्टिंग में। बार बार ये ऊपर जा रही है और नीचे रिजेक्शन लेकर आ रही है। इसका ये मतलब है कि ये जब नीचे आई है तो इसका मतलब नेक्स्ट ये डाउन जाएगी। यहाँ पे मैं 1 मिनट की ट्रेड भी जा सकती थी और यहाँ पे मैं 10 सेकंड की ट्रेड के लिए भी जा सकती थी। ये मुझे ट्रेड कंफर्म थी। इसे कहते हैं 99% कंफर्म श्योर शॉट, ठीक है, जो कि मैं अपने व्हाट्सएप चैनल पे शेयर करती रहती हूँ। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप सेल्फ ट्रेड करते हो तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप अपने व्हाट्सएप चैनल पे अपनी एक एक एक्टिविटी शेयर करो, इसलिए हम अपने पर्सनल ट्रेड्स में ज़्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। ओके, यहाँ पर जो परसेंटेज जिनकी कम आ रही है वो इनको क्लोज़ कर देती हूँ ताकि हम नए एसेट्स ओपन कर लें। अब ये देखें, ये वाली जो कैंडल है हम इसी को ले लेते हैं। अब ये नीचे गई है और ये ऊपर की तरफ रिजेक्शन लेके आई है। बस इसी मार्केट पे आपने इस ट्रिक के साथ वर्क करना है, ठीक है। अभी मैं ऊपर से अगर ये रिजेक्शन लेती है तो मैं डाउन के लिए जाऊँगी, और अगर ये डाउन जाती है तो मैं एक अप की ट्रेड लगाऊंगी, ठीक है। ट्रिक बहुत सिंपल है और बहुत प्रॉफिटेबल भी है, लेकिन आपकी एंट्री पे डिपेंड करता है। सारा सीन इस पे एंट्री पे होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं अप के लिए जाऊँगी, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मेरी 100% ट्रेड्स ही विन होंगी। यहाँ पे लॉस प्रॉफिट सब कुछ मैं आपके सामने रखूँगी और इसको किस तरीके से रिकवर करना है वो भी मैं आपको दिखाऊँगी। यहाँ पे मैं 2 ट्रेड्स अप की लगा लेती हूँ क्योंकि हमारी जो पिछली ट्रेड है वो हमारी लॉस गई है, ठीक है। मुझे कंफर्म है कि इसको रिवर्सल के लिए आना चाहिए। ये सी आपके सामने है। आपने सिर्फ अपनी जो ट्रिक है, स्ट्रैटेजी है, नॉलेज है, जिस पे भी आप वर्क करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ उस पे आपने वर्क करना है, ठीक है। एक ट्रेड लॉस होती है, आपने होप नहीं छोड़नी, दूसरी अपनी उससे भी बेस्ट लेनी है। दूसरी लॉस होती है, आपने होप नहीं छोड़नी, तीसरी उससे अपनी भी बेस्ट लेनी है, ठीक है। यानी कि आपने ये नहीं करना कि मेरी 10 में से तो 8 ट्रेड्स लॉस हैं तो मैं क्या करूं। आपने अपना बेस्ट देते रहना है जब तक आपका 10% टारगेट प्रॉफिट हिट नहीं हो जाता। हाँ, आपने जब स्टॉप करना है, अब मैं इस एसेट पे ट्रेड नहीं ले सकती क्योंकि आप ऊपर देखो 52% आ रहा है, ठीक है। अब इसको हम क्लोज़ कर देते हैं। आपने जब तक ट्रेड्स लेती रहनी है जब तक आपका 10% लॉस जो डिपॉजिट अमाउंट का है, जब तक आपका वो लॉस ना हो जाए। हाँ, अगर आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो 10% लॉस हो जाता है, उस दिन आप ट्रेडिंग नहीं करोगे मज़ीद, ठीक है। लेकिन जब तक आपका ट्रेड प्रॉफिट लॉस बैलेंस चलता रहता है, आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही रिजेक्शन वाली मार्केट चल रही है और हमें यहाँ पे परसेंटेज भी अच्छी मिल रही है। अगर इसने नीचे से रिजेक्शन ली तो मैं आपके लिए यहाँ पर एक ट्रेड लगाऊंगी। यहाँ पर सपोर्ट लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग, मैं यहाँ पे एक ट्रेड लगा रही हूँ। यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है, मैं आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ सपोर्ट लेवल, ठीक है। जी, मैं यहाँ पे आपको, मेरी ट्रेड रिफ़ंड हुई है। इसमें ट्रेड प्लेसिंग का बहुत 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 बड़ा किरदार है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पर यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, ठीक है। अब यहाँ से ये कैंडल या तो रिजेक्शन लेके ऊपर जाएगी या ये इस लेवल का ब्रेक डाउन कर देगी। अगर ये ब्रेक डाउन करती है, यानी कि ये रिवर्सल के लिए नहीं आती, आपने सबसे पहले ना 30 सेकंड तक कैंडल की मूवमेंट को जज करना है, ठीक है। अगर आपने देखना है कि वो 30 सेकंड तक रिवर्सल लेती है तो आपने ट्रेड करनी है, वरना किसी भी कैंडल के स्टार्ट होने पे आपने ये ट्रिक यूज़ नहीं करनी, ठीक है। आपने 30 सेकंड्स तक वेट करना है, वेट करते रहोगे। 30 सेकंड्स गुजर गए, ठीक है, 20 सेकंड्स रह गए, देखो इसने अब रिवर्सल लिया।
अब आपको पता चल गया ना इसने रिवर्सल लिया, जब तक ये रिवर्सल ना ले आपने ट्रेड नहीं करनी, यानी कि अपनी डायरेक्शन में जा रही है जा रही है जा रही है, आप उसको जाने दो, लेकिन आपने उस पॉइंट पे ट्रेड करनी है जहां से उसने रिवर्सल के लिए कैंडल दोबारा से मूव करके आई थी, आपने उस पॉइंट पे ट्रेड करनी है। एक आपका ये सेफ्टी मार्जिन होता है, एक आपका सेफ्टी मार्जिन ये होता है कि अगर आपकी ट्रेड उस पॉइंट पे लॉस कर जाती है और मार्केट वहाँ से दोबारा डाउन चली जाती है तो आप उसके स्टार्ट होते के साथ ही ट्रेड ले लो, ठीक है। यहाँ पे मेरी ट्रेड प्लेसिंग की वजह से एक ट्रेड लॉस हो गई, लेकिन आप देखो वहाँ से मार्केट अप ही गई है, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो मार्केट कितनी ज़्यादा अप निकल गई, इसीलिए मैं आपको कह रही थी ना कि आपका जो लॉस है प्रॉफिट है वो ट्रेड प्लेसिंग पर डिपेंड करता है। अगर आपकी ट्रेड बहुत अच्छी प्लेस होती है तो यानी कि आप सेफ हो, अगर आपकी ट्रेड ऊपर नीचे प्लेस होती हैं दोनों, तो आप अगर यहाँ पर मैं अब 200 करके ये एक ही ट्रेड लेती तो मेरी विन हो जाती और रिकवर भी हो जाता, ठीक है। अभी मेरा $100 लॉस है क्योंकि यहाँ पे 2 ट्रेड्स लॉस हुई हैं, एक वैसे ही और 2 जब मैंने उसका MTG लिया तो वो वहाँ पे ट्रेड लॉस हो गई, ठीक है। अब ये ऊपर से रिजेक्शन लेके नीचे आ रही है, इसका क्या मतलब है, डाउन के लिए हम नेक्स्ट ट्रेड प्लान करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा मेरी ट्रेड नीचे प्लेस हुई है, मुझे जहाँ पे कैंडल एंड हुई थी वहाँ पे ही ट्रेड लगानी चाहिए थी। सी ट्रेड प्लेसिंग बहुत मैटर करती है। यहाँ पर मैंने 2 ट्रेड्स लगाई हैं, यहाँ पर मैं अब यहाँ पे रिकवरी करूँगी अपनी फुल अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पर मैं फॉर श्योर क्यों हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये FFLC है और FFLC के अंदर अंदर कैंडल क्लोज होगी, आई एम 100% श्योर। यहाँ पर आप देखो मैंने यहाँ पर $500 इन्वेस्ट किया था और मैं 100% श्योर थी कि ये मेरा रिकवर होगा ही होगा, ठीक है। यही मैं आपको समझा रही हूँ कि अगर आपका 1 2 3 ट्रेड्स लॉस हो जाएं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ पे स्ट्रैटेजी वर्क नहीं करी, आपने सिर्फ अपनी ट्रिक को कंटिन्यू करते हुए वहाँ पर ट्रेड्स लगानी है। मैं यहाँ पर श्योर थी, मैंने एक सेकंड के लिए भी नहीं सोचा, क्यों, क्योंकि मुझे मार्केट का नॉलेज भी है ट्रिक के साथ साथ। मुझे पता था अगर ये जो विक है यहाँ तक होती 50%, ठीक है, तो ये कैंडल अप जाती, लेकिन इसने रिवर्सल आना ही आना था क्योंकि इस कैंडल ने इंडिकेट कर दिया था कि मार्केट ने रिजेक्शन ली है ऊपर से, इसका मतलब मार्केट नीचे जाएगी और मार्केट आपके सामने नीचे जा रही है। 2 कैंडल्स ने रिजेक्शन लेके ये बता दिया कि मार्केट डाउन जाएगी, ठीक है। तो आपने इस तरीके की नॉलेज पे ट्रेड करनी है और अपने आप को प्रॉफिटेबल करना है। आपके सामने है यहाँ पे मेरी एक्यूरेसी, मैंने लाइव मार्केट पे लाइव ट्रेड्स लगा के आप लोगों को दिखाई हैं, रिस्क भी, मैनेजमेंट भी और पॉइंट टू पॉइंट ट्रेड भी किस तरीके से होती है किस तरीके से नहीं होती। आपके सामने मेरा भी लॉस होता है, मेरे से भी गलतियाँ होती हैं, मेरे से भी ट्रेड प्लेसिंग में मिस्टेक्स हो जाती हैं, लेकिन मुझे पता है कि उस चीज़ को रिकवर किस तरीके से करना है, सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से। अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो बिलीव मी आप मार्केट में एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो। और इस तरीके की ट्रिक्स पे और स्ट्रैटेजीज़ पे, नॉलेज पे अगर आप लोगों को सिग्नल्स चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करो, यूट्यूब पे मेरा मेंशन है नंबर, मुझे कांटेक्ट करो, मेरी कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू।